जोहार झारखंड। अभी मेरा कोई प्लान नहीं था इस वीडियो को बनाने का, बट मुझे ऐसा लगा कि बोलना चाहिए। और चूँकि मैं एक इंसिडेंट बताने वाली हूँ आप सभी लोगों को, मन तो मेरा उसी वक़्त उस व्यक्ति को जवाब देने का कर रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि कभी-कभी क्या होता है ना, कि किसी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी है, तो वो बीमारी अगर जब फाइनल स्टेज क्रॉस कर जाती है, तो रिकवर नहीं किया जा सकता। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है कि अब तो ऊपर वाला ही मालिक है। अभी इंसान जो है हमारे भारत में, कुछ लोग मतलब गुलामी के बीमारी से ग्रसित है। मतलब सोचने और समझने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो चुकी है। हम ये नहीं कहते हैं कि कौन क्या सोचता है, कौन किसको समर्थन देता है या कौन किसको समर्थन नहीं देता है, वो तो बात की बात है। और एक व्यक्ति है, जो मैं अभी गोलगप्पे खाने के लिए गई थी, तो लाइक जो गोलगप्पे वाले भैया हैं वो चला रहे थे सीजेपी प्रोटेस्ट जो भी चल रहा है हमारा जंतर मंतर में, उसका क्या अपडेट है उसको लेके। और जिससे हम सभी लोग भली भांति जान रहे हैं कि क्या है एग्जैक्टली और मुझे लगता है कि इसके बारे में सबसे ज़्यादा अवेयर यंग जनरेशन है, और जो एजुकेटेड क्लास है उसको एग्जैक्टली पता है। और थोड़ा सा भी अगर किसी के अंदर सोचने या समझने की क्षमता है, तो उसको पता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मुद्दा क्या है। तो एक भैया आते हैं गोलगप्पा खाने, वो कहते हैं अरे ये सब तो ड्रामे हैं, ये कांग्रेस करवा रही है, फालतू का राजनीति कर रहे हैं सोनम वांगचुक के नाम पे। और गोलगप्पे वाले से पूछते हैं आपको पता है ये क्यों हो रहा है? तो गोलगप्पे वाला कहता है हाँ पेपर लीक हुआ है ना इसकी वजह से। तो वो भैया बोलते हैं नहीं नहीं, पेपर लीक हुआ उसकी वजह से नहीं हो रहा है। इसका होने का कारण ये है कि हमारे क्या कहते हैं जो क्या बोलते हैं अकबर के अकबर द ग्रेट के बारे में सिलेबस था पहले, उसको सिलेबस को चेंज करके अब महाराणा प्रताप जी के बारे में दिया गया है, इससे लोगों को तकलीफ है। तो बोल रहा ऐसा तो नहीं है, मुस्लिम तो नहीं। हम लोग बोलते अरे मुस्लिम की फंडिंग है सारी ये सब। आप सोचो कि हमारे यहाँ के लोगों की सोचने और समझने की क्षमता क्या है, जिनको मतलब कहना कि मतलब वो ये मानते 20 साल कोई कैसे 20 दिन कैसे कोई जिंदा रह गया, वो तो मर जाना चाहिए, वो झूठ के रात को सब खाते हैं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जब कोई हंगर स्ट्राइक पे बैठता है ना, तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा काम करेगा कि छुप छुपा के खाएगा और पता नहीं चलेगा? उसका मेडिकल जांच होती है, वहाँ पुलिस होती है जो उसके ऊपर निगरानी रखती है, डॉक्टर अलॉट किया जाता है कि ताकि उसके हेल्थ कंडीशन क्या है उसका रेगुलर मतलब कहते हैं ना प्रॉपर आप सुपरविजन में रहते हो कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और क्या पूरे देश से जितने भी लोग आए हैं वो मतलब क्या सब क्या मतलब आपको क्या लग रहा है कि मान लो अगर आप टारगेट कर रहे हो कि रिलीजन के बेसिस में ये चीज़ हो रहा है, तो माई सेल्फ पुष्पा कुमारी, मेरे पापा का नाम कृष्णा प्रसाद महतो है, एंड आई डू सपोर्ट दिस प्रोटेस्ट। और मैं हिंदू हूँ, मेरे को किसी मुस्लिम ने फंड नहीं किया है, और मेरे ही जैसे लाखों बच्चे हैं वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई बोस्टन से अपनी पढ़ाई मतलब उस मतलब सब कुछ अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा होगा, और उसको मतलब राहुल गांधी ने फ़ोन किया होगा और वो आ गया हो। मतलब सीरियसली यार, सोचने समझने की क्षमता हमारी कहाँ चली गई है? और अगर राहुल गांधी को इतना समर्थन रहता तो वो क्यों ना डे वन से रहते हैं या फिर तीसरे या चौथे दिन आ जाते हैं? अरे जब भारतीय लोकतंत्र की सारी हदें पार हो रही है तब लोग बाध्य हो जा रहे हैं कि सामने से करने की, कि इस स्थिति तक नहीं पहुंचना चाहिए। और जहां तक जो लोग ये कहते हैं कि इससे पहले भी पेपर लीक होता था, हाँ इससे पहले भी पेपर लीक होता था, इससे पहले भी अनशन होते थे, और इससे पहले भी गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी लेती थी। अन्ना हजारे ने अनशन किया था, क्या हुआ? लोकपाल लोक आयुक्त बिल आया। मेरे खुद के झारखंड में लोक आयुक्त है, मैंने कंप्लेन किया था, मुझे जवाब आया। अरे रिजल्ट है भाई, लोग सुनते हैं क्योंकि आपको सुनने के लिए वहां रखा गया है। किस तरह मतलब सच में मतलब पता है, शर्म आती है कि हम मतलब इस तरह के लोग हैं हमारे पास। कंगना रनौत कहती है आपने सरकार को चुना। अरे यही तो हम कहना चाहते हैं कि हमने तुम्हें चुना है, ठीक है, एंड यू आर नॉट। क्या हम तुम्हें क्वेश्चन नहीं करेंगे? तुम क्या मतलब हिटलर शाही के ज़माने में जी रही हो क्या कि हम तुम्हें क्वेश्चन नहीं करेंगे? किस दुनिया में हो? मतलब सोचने समझने की क्षमता को कहीं मतलब दफना उफना के आए हैं क्या ये लोग? क्या कहना है क्या नहीं कहना पता ही नहीं है, चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? हर इंसान
और जहाँ तक अभिषेक दीपके की बात होती है, किसी भी व्यक्ति की बात होती है, हम आपको एक बात बता रहे हैं, कभी कभी ना दिल में बहुत सारी चीज़ होती है जो दफन होती है, लेकिन कभी एक पॉइंट आता है जब आदमी का बर्दाश्त करने का क्षमता पार हो जाता है और वो कहता है ना बर्स्ट हो जाता है कि बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी। और कॉकरोच बोल के हम, अब देखो ना बात कौन कर रहा है, जुडिशरी का टॉप मोस्ट के लोग, मतलब सीजीआई बोल रहे हैं कॉकरोच आज के यंगस्टर्स को। कोई प्रोटेस्ट कर रहा था इस तरीके से लाठीचार्ज, कसम खा के बता रही हूँ, अगर ये लोग बता रहे हैं ना, ये लोग अगर ब्रिटिश साम्राज्य में होते ना, जीवन में हमें कभी आज़ादी नहीं मिलती, क्योंकि इतने असंवेदक, तो मतलब कहते हैं ना असंवेदन, क्या कहते हैं संवेदन, सॉरी आई मीन जैसे, मतलब इतना असंवेदनशील तो ब्रिटिश साम्राज्य के लोग भी नहीं थे। मुझे जो शब्द बोलने में इतनी तकलीफ हो रही है ना, ये लोग वास्तविकता में हैं ऐसे। मुझे बोलने में तकलीफ ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमने इतने इनसेंसिटिव लोग नहीं देखे हैं, इस शब्द का प्रयोग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कभी। दुख इस बात का नहीं है कि ये सरकार कैसी है, ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि अभी भी कहते हैं ना, बाहर की लड़ाई तो बात की है, लोग अंदर की लड़ाई हार रहे हैं। अभी भी लोग अपने ही माँ बाप को, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको वो समझा नहीं पा रहे कि वास्तविकता क्या है, किस तरीके से मतलब मानसिक गुलाम बनाया गया है। कहते हैं ना वो उस पिंजड़े से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। मुझे सीरियसली मतलब, और कल को खुद के बच्चे के साथ जब कुछ हो ना, तब इनको लगता अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे तुमने उस, मतलब सोचो यार, इतने सारे लोग रोड पे है, क्या पागल है क्या सारे के सारे? इनसे जितने लोग रोड में, कितने लोग बन जाएंगे, क्या कहते हैं, विधायक बन जाएंगे या सांसद बन जाएंगे, जितने बच्चे गए हैं सब अपने क्या मतलब राजनीतिक भविष्य के लिए गए हैं। और इतनी बेवकूफ़ नहीं है मिस्टर, जो भी लोग को लगता है, मैं एकदम इज्जत के साथ कहना चाहती हूँ, क्यों आज की युवा जनरेशन 1-2% जो लोग वहाँ पे खड़े हैं ना, आप उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करो, एजुकेशनल बैकग्राउंड आप बात करो, बात करके पता चलेगा कि पैसे दी हुई भीड़ है या अपने अधिकार के लिए लड़ने आई हुई भीड़ है। कहता है ना, दुकान जब तक बंद होता नहीं पता चलता किस चीज़ का, लेकिन जब दुकान का शटर उठता ना तो पता चल जाता है कि गटर है, कोयले की दुकान है कि हीरे की दुकान है। तो इसी तरह व्यक्ति का जब मुंह खुलता है ना, जब आप बात करोगे तो आपको वास्तविकता में पता चलेगा कि वास्तविकता में जो लोग वहाँ पे खड़े हैं वो एक आम पब्लिक है जो अग्री करता है बात से। आप हमको कोई ऐसा बात बोलिएगा, जब तक हम अग्री नहीं करेंगे हम आपके साथ थोड़ी खड़े रहेंगे। इसका मतलब आपने जो बात कही वो जेन्युइन होगी, मैं उससे सहमत हूँ, तब मैं उस चीज़ के साथ खड़ी हूँ। बहुत दुख की बात है कि मतलब हमारे अंदर की सोचने समझने की सारी क्षमता शून्य हो गई है। और इतना लोगों के चिल्लाने से, इतने लोगों के रोड पे आने से, इतने लोगों के भूख हड़ताल करने के बावजूद भी अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय वो जनता जिनके अंदर संवेदना नहीं है, जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो शायद ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और मतलब मुझे तरस उन लोगों के लिए आ रहा है, उन बच्चों के लिए आ रहा है जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, जिनके माता पिताओं को, कि उनके माता पिता ही उनके भविष्य के को अंधकार में ले जाने में, आधा हाथ नहीं पूरा का पूरा शरीर है उनका। बिल्कुल एग्जैक्ट फिटेड लाइन है ये कि वो जो कहावत, वो शायरी नहीं है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो एग्जैक्टली हमारे जो अपने लोग हैं, हमारे जो भारत के लोग हैं, वो इतने ऐसे हो चुके हैं कि जिनको सही और गलत में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है। और इतने मतलब होता ना, आँख बंद करके नहीं बोलते हैं एकदम, मतलब सही में मैंने सुना था कि लोग अंधभक्त होते हैं, फॉलोइंग समवन इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इस लेवल पे, मतलब इस लेवल पे कि मतलब आई हैव नो वर्ड्स, आई लिटरली हैव नो वर्ड्स। ठीक है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा भविष्य क्या होगा, वो
दिख रहा है कहीं ना कहीं कि, बट कोई नहीं, ये यंग जनरेशन है और ये चीज़ दिखा रही है कि हम तो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हमारे अंदर सोचने और समझने की क्षमता है। वी आर नॉट दोज पीपल जिसको आप कुछ भी बोल दो आप और हम मान लेंगे। हम में तर्क करने की क्षमता है और शायद यही बताना चाहती है जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इसी बात को जाहिर करना चाहते हैं कि हम अनपढ़ गंवार नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे और हम उस चीज़ को मान जाएंगे। प्लीज़ सोचो यार, मतलब सभी लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बैल बुद्धि को साइड में रखें। किसी पार्टी के प्रति आपका संवेदना होना अलग चीज़ है, लेकिन गलत को गलत भी कहना चाहिए। और खुद का बच्चा गलत करे तो हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं लोग, लेकिन गलत को गलत कहते हैं। अगर गलत को गलत नहीं कह रहे हो तो फिर तुम क्या बोले, हम शब्द नहीं मिल रहा है, फिर तुम अपने आप को ही गड्ढे में और दुख के कहते हैं ना कुएं में डाल रहे हो, जहाँ तुम्हें सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और ज़्यादा चाटुकारिता करने से आप अच्छे नहीं हो जाते हो, आपकी वैल्यू घटती है, क्योंकि आप सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते हो। ऐसा नहीं आपको अवार्ड दिया जाएगा, अरे मूर्ख होते हैं वो लोग जिनके अंदर सोचने और समझने की क्षमता नहीं हो और एक भेड़ चाल चल रहे हो। तो कृपया करके आप इस बात को साबित करें कि आप मूर्ख नहीं हैं, आपके अंदर सोचने और समझने की क्षमता है, और अपनी बात को तर्क दें अपने विचारों से और फैक्ट्स के साथ, ना कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई बात बोली गई तोड़ मोड़ के और अंधे और बेवकूफ़ों की तरह हम बोलने लगे हैं। ना हमारे पास कोई रीज़न है उसके लिए, कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ों की तरह बस तोते की तरह रट रहे हैं। और वास्तविकता में बता रही हूँ, अगर कोई समझदार व्यक्ति जब आपको सुनता है तो वो यही सोचता है और हंसता है कि कितना बेवकूफ़ है ये व्यक्ति, जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा और इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है इस बात का। तो अपने आप को हंसी का पात्र और अपने आने वाले भविष्य को हंसी का पात्र ना बनाएं, कि अपने भविष्य को आप खुद ही बना रहे हैं कि इस लायक कि आप तो हंसेंगे ही, ठीक है, अभी फ़िलहाल हंस के अपने आप को हंसने का पात्र ना बनाएं कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं और अपने ही फ्यूचर को बर्बाद होते हुए देख के हंस रहे हैं। उम्मीद है मेरी बात, मेरी भावना आप तक पहुंची होगी। सोचिए, बार बार मैं एक ही बात कहती हूँ अपने हर वीडियो में कि सोचिए। ऊपर वाले ने हमें ये भेजा जो है ना, सोचने के लिए दिया है। सोचिए, विचार कीजिए, और कुछ ना समझ में आए तो किसी समझदार व्यक्ति से बात विचार कीजिए कि हो क्या रहा है, क्या है एग्जैक्टली। न्यूट्रल होके सोचिए, नहीं कुछ हमें तो कि क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, कहाँ एंड हो रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हजारों और लाखों की तादाद में लोग हिस्सा तब लेते हैं जब उनको एहसास होता है उस दर्द का, उस पीड़ा को, और जब वो रिलेट कर पाते हैं उस बात से, किसी के बोल देने से नहीं। आप बोल दीजिए ना कोई बात, लाखों की भीड़ आ जाए आपके पास, पॉसिबल नहीं है। और जो लोग आज रोड पे खड़े हैं, कल शायद इस सरकार के साथ सहमत थे और सरकार को वोट दिया था तभी वो सरकार में है, वरना नहीं होती। कल कोई अगर आपके साथ खड़ा था और आज आपके अगेंस्ट खड़ा है, मतलब आप में कुछ तो गलत है। बात संविधान की है, बात नियम की है, बात अधिकारों की है, और ये हम सबका अधिकार है। जो लोग वहाँ खड़े हैं जंतर मंतर में उनका भी, और जो लोग वहाँ नहीं जा पाए हैं उनका भी। जब कुछ बदलाव होता है तो वो पूरे समाज के लिए बदलाव होता है और उस सब पूरे समाज के लिए आता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर कल को कोई नया नियम बनेगा, ठीक है, तो वो नया नियम जो लोग उस धरना प्रदर्शन में सिर्फ थे उनके लिए होगा, वो पूरे देश के लिए होगा। लेकिन अगर कोई लड़ने के लिए गया है, अगर आप बॉर्डर में जा नहीं सकते हैं लड़ने के लिए, तो कम से कम मनोबल ना गिराएं किसी का, और समाज में लोगों के बीच में नेगेटिव नैरेटिव ना सेट करें, गलत बातें ना बोलें।
पहले पूरा ज्ञान हासिल करें, उसके बाद ज्ञान दें, और अगर नहीं है तो चुप रहें। गटर से हमेशा कचरा निकालना जरूरी नहीं होता है, और आपको पता है कि गटर है तो चुप रखा जाए उस चीज़ को। विचार करें, सोचें, ये सोचने के लिए दिया गया है। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मैं जो बोल रही हूँ सुन रही, इसको इस्तेमाल किया जाए। रखे रखे जंग लग गई है लोगों के। उम्मीद है मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाई। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है, मेरा उद्देश्य लोगों को जागरूक करने का है। इसी बात को मैं बोल के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बाकी आपकी इच्छा। जो हार छाड़ कर